और आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़ी। ये बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। सुशांत के जीजा की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। सुशांत के जीजा की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। परमजीत सिंह दहिया के साथ उन्होंने व्हाट्सएप चैट किया है, जो अब सार्वजनिक हो गई है। तत्कालीन जोन के डीसीपी हैं परमजीत दहिया। सुशांत के साथ ठीक नहीं चल रही थी चीजें, इस बात का जिक्र इस व्हाट्सएप चैट में किया गया है। रिया की गतिविधियों पर भी गंभीर सवाल इस व्हाट्सएप चैट में उठाए गए हैं। और ये वही व्हाट्सएप चैट है जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे तत्कालीन जोन के डीसीपी परमजीत दहिया से, जो सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं। उन्होंने जो चैट किया है वो ये आपको हम दिखा रहे हैं। उसी का ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख रहे हैं। रिया की गतिविधियों पर भी इसमें सवाल खड़े गए हैं। इसके साथ ही रिया के परिवार ने सुशांत को रिजॉर्ट में रखा, ये भी बात इसमें कही गई है। इसी के साथ सुशांत को महीनों रिजॉर्ट में रखा गया। सुशांत ने बचाने के लिए मेरी पत्नी को भी फ़ोन किया था। सुशांत हमारे साथ 2-3 दिन तक रहा और फिर शूटिंग का हवाला देकर वो चला गया। तत्कालीन जोन के डीसीपी परमजीत दहिया से जो उन्होंने व्हाट्सएप चैट किया है उसका जिक्र यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और इसमें रिया की गतिविधियों को लेकर तमाम वो सवाल खड़े किए गए हैं जिसको लेकर रिया अब लगातार कानून के कटघरे में खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि अब रिया कहाँ हैं, इस बात की जानकारी ना तो मुंबई पुलिस को है और ना बिहार पुलिस को है। इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल अब बना हुआ है। तो सुशांत राजपूत के जीजा और तत्कालीन जोन के डीसीपी परमजीत सिंह दहिया की व्हाट्सएप चैट पर ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि इसमें आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ इसमें बातचीत हुई है। डीएसपी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि वो सुशांत के जीजा हैं। डीएसपी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि सुशांत हर्ट है। डीएसपी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया है और कहा कि सुशांत नया मैसेज जिसमें डीसीपी को फोन किया और किसी ओपी सिंह से बात करने के लिए कहा गया। जवाब आया, सर अभी मीटिंग में मैं हूं। नया मैसेज चैट में रिया के पिता को रिटायर्ड डॉक्टर बताया और रिया कुछ ही दिनों पहले सुशांत के घर मूव हुई, उसकी बात इसमें की जा रही है। रिया के परिवार के बारे में कहा गया कि डिप्रेशन से ठीक करने के लिए रिया के परिवार एयरपोर्ट के नज़दीक एक रिजॉर्ट में सुशांत को ले गया और कई महीनों तक वहां रखा। और तब से ही वो लोग सुशांत और उसके बिजनेस को मैनेज कर रहे थे। जब मामला हाथ से निकल गया तो सुशांत ने बचने के लिए मेरी पत्नी को भी फ़ोन किया। सुशांत हमारे साथ 2-3 दिन रहा, फिर शूटिंग का हवाला देकर वो चला गया। वो फिर लो था और वजह रिया का उनके करीबी स्टाफ को निकलना। सुशांत की तीसरी बहन जो कि वकील है, लगातार सुशांत के संपर्क में थी, वो घबराई हुई थी। सुशांत सही लोगों के बीच में नहीं है और उसकी जान को खतरा है। इस बात का जिक्र इस व्हाट्सएप चैट के जरिए भी किया गया है। तो व्हाट्सएप चैट की क्या है डिटेल, ये आपको हम बता रहे हैं। जब मामला हाथ से निकल गया तो सुशांत ने बचने के लिए मेरी पत्नी को फोन किया। सुशांत हमारे साथ 2-3 दिन तक रहा, लेकिन शूटिंग का हवाला देने के बाद वो चला गया। वो फिर लो था और वजह रिया का उनके करीबी स्टाफ को निकालना। सुशांत की तीसरी बहन जो कि वकील है और लगातार सुशांत के संपर्क में थी, वो घबराई थी कि सुशांत सही लोगों के बीच में नहीं है और उसकी जान को खतरा है। तो सुशांत के जीजा की ओर से जो चैट की गई है परमजीत दहिया के साथ, ये वो आपको हम दिखा रहे हैं।
और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारी संवाददाता पूजा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ मौजूद हैं, विकास वर्मा जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा पूजा कि ये जो पूरा मामला है, जो चैट सामने आई है, ये चैट किस तरीके से सार्वजनिक की गई है, क्या कुछ इसमें कहा गया है, पहले आप इसकी डिटेल दीजिए। देखिए, जब गत दिवस सुशांत के पिता का वीडियो सामने आया और जिसमें कहा गया कि ये जो इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया, तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को अपनी किरकिरी होती नजर आई और उन्होंने तुरंत इस मामले में एक प्रेस रिलीज जारी की और उसके बाद उन्होंने यह डिस्क्लोज किया कि कोई लिखित शिकायत सुशांत के जो परिजन थे उनकी तरफ से नहीं दी गई थी कि जान को खतरा, जिस तरह से उन्होंने बताया है सुशांत के पिता के सिंह ने कि शिकायत के माध्यम से उन्होंने कहा था कि उनके बेटे की जान को खतरा है। तो इस बात को क्लैरिफाई करते हुए जो मुंबई पुलिस है उसने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि जो सुशांत के करीबी लोग हैं, उनके जीजा ओपी सिंह है, उन्होंने जो है डीसीपी परमजीत को यह जरूर मैसेज किया था कि सुशांत के साथ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। रिया के बारे में उन्होंने उसमें बातचीत की। तो इस पूरे मामले में जब उसके थोड़ी देर बाद ये पूरा मामला जो है सोशल मीडिया पर, ये जो व्हाट्सएप चैट है, ये वायरल होने लगी और कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि उसमें चैट में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि परमजीत को से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन्हें बताया गया था कि सर मीटिंग में है, यानी कि उसके बाद भी जो ओपी सिंह है उनसे परमजीत जी की बात नहीं हो पाई थी। देखिए, जो ओपी सिंह है उनके बारे में बता दूं कि हरियाणा के वरिष्ठ जो है पुलिस अधिकारी हैं, अब उनका अपना रसूख है, उसके बावजूद जो मुंबई पुलिस है उन्होंने काफी हल्के में लिया और जिसके चलते जो है लगातार यह मामला सामने आ रहा है और इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ओपी सिंह लगातार मुंबई पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन सुशांत के परिजन भी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस जो है वो रिया की भाषा बोल रही है, रिया के वकील की तरह पैरवी कर रही है, जबकि सुशांत केवल बिहार का कलाकार नहीं था, पूरे देश का कलाकार था। और आज हर व्यक्ति जो सुशांत को पसंद करता है, पूजा चाहता है कि आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ विकास जी भी मौजूद हैं जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। विकास जी, ये जो चैट सामने आई है और ये जिस तरीके से अब पूरा का पूरा जो मामला है वो आगे बढ़ता जा रहा है, एक वकील होने के नाते आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी नमस्कार जी। और मैं मानता हूँ पूजा ने बताया और आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है। और क्योंकि माननीय के सिंह जी जो सुशांत जी के फादर हैं, उन्होंने 14 जून को जो ये वाकया हुआ है उसके बाद 40 दिन तक अभी भी मुंबई पुलिस ने कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद उनके जो फादर ने बिहार में जो एफआईआर रजिस्टर की है, उसके बाद से पुलिस कुछ एक्टिव होनी शुरू हुई है और इसमें अभी तक 56 लोगों के जो बयान है वो दर्ज किए जा चुके हैं जी। उसके बाद अभी 40 दिन तक मुंबई पुलिस के द्वारा जो सुस्ती थी वही कहीं ना कहीं अभी एक हफ्ते से, क्योंकि बिहार चीफ मिनिस्टर ने और तमाम दलों के लोगों ने जब इसमें इंटरफेरेंस किया और न केवल बॉलीवुड और तमाम सभी सामाजिक लोगों ने इसमें अपनी जागरूकता दिखाई, उसके बाद कहीं ना कहीं बॉम्बे पुलिस अब कुछ एक्टिव हुई है। और मुझे लगता है कि जो यह वाकया है यह न केवल एक फैमिली से जुड़ा हुआ है बल्कि यह एक पूरा बॉलीवुड परिवार, चाहे सुशांत सिंह जो कि पूरे देश का कलाकार था, जिसका सभी लोग हम सम्मान भी करते हैं। और यदि इसका जो तथ्य है, जिस तरह से विनय तिवारी आईपीएस ऑफिसर मुंबई वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए गए, उनको जबरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें दर्शाती हैं कि जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए। और दूसरा मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक ट्रांसफर पिटीशन पेंडिंग है जो कि रिया ने फाइल की है कि एफआईआर को बिहार से मुंबई ट्रांसफर किया जाए, परंतु उनके फादर के सिंह ने भी कैविएट फाइल कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कि नोटिस इशू करने से पहले हमको सुना जाए जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह जब दो स्टेट का मामला सामने आ जाता है और इसमें इस तरह की कोई पेचीदगी आ जाती है, तो अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना निर्णय नहीं देती कि ट्रांसफर कहाँ किया जाए, तब तक थोड़ा पेचीदगी रहना लाजमी है। बिल्कुल। लेकिन विकास जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इसमें एक और जो आप जैसे जो लोग जो जानकार हैं कानून के, उनका ये कहना है कि बिहार पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी,
वो आगे बढ़ेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि मामला मुंबई का है। मुंबई पुलिस पहले से इस मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि मुंबई पुलिस को जांच करनी दी जाए। मुंबई पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी दिशा सही लग रही है और उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करने दिया जाए। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि बिहार पुलिस अब इस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पूरे मामले की जांच कर पाएगी? कानून क्या कहता है? देखिए, 40 दिन के बाद यदि उसके पिता संतुष्ट नहीं हैं, हम्म, तो उनका अपना एक अधिकार है कि वो भी अपना पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रख सकते हैं। हम्म, क्योंकि रिया ने जिस तरह से ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई, उसको उनको कोई जरूरत नहीं है। वो मुंबई पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। अगर मान लो बिहार में कोई एफआईआर हुई भी है, जी, वो किस एंगल से और किस कॉज ऑफ एक्शन पे हुई है, वो बेसिकली जो उसका अकाउंट है, उस अकाउंट से जो 15 करोड़ रुपए गए हैं, उसके संबंध में है। जी, और अगर अगर बिहार पुलिस को और बॉम्बे पुलिस अगर एकजुटता से दोनों इस इन्वेस्टिगेट मैटर को करे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जस्टिस निकल कर आएगा। और जो बिहार पुलिस है वो भी जस्टिस के लिए ही इसको इन्वेस्टिगेट करती है और बॉम्बे पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इसमें मेरा मानना ये है कि जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा कहा है कि मुंबई पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, किया जाना चाहिए। परंतु यदि एक टाइम के बाद बहुत डिले होता है, जी, तो उसके फादर ने इस तरह से कैवेट डाली है, वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उचित है। क्योंकि जब एग्रीड पार्टी जिसके साथ ये वाकया हुआ है, उसके फादर जो कंप्लेनेंट हैं, जी, तो वो इस तरह का पक्ष अपना रख सकते हैं। और यदि उनको लगता है कि कुछ समय के बाद अगर बॉम्बे पुलिस बॉम्बे पुलिस से वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो भी एक अलग से ट्रांसफर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन विकास जी, जो अब जो नई जानकारी अब सामने आ रही है, जिसको लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और हमारी संवाददाता पूजा इस बारे में जानकारी भी हमें दे रही थी कि जो सुशांत के जीजा हैं उनकी और डीसीपी दहिया के बीच में जो बातचीत हुई है, जो व्हाट्सएप चैट हुआ है, इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब ये भी जांच का विषय होगा। ये मामला भी अब आगे बढ़ेगा। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि ये भी एक तथ्य के रूप में कहीं ना कहीं जांच में काम आएगा? देखिए, ओपी सिंह जी एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं हम्म, और बहुत सुलझे हुए ऑफिसर्स हैं। यदि चाहे वो उनके जीजा हैं, चाहे एक ऑफिसर के नाते, यदि कोई भी अधिकारी इसमें अपना सहयोग करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जी, कि वो उसमें सहायक हो सकता है। और मुंबई पुलिस की जो सुस्ती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये दर्शाती है कि इसमें थोड़ा सा और यदि इस कार्रवाई को जल्दी किया जाए तो हम्म, ज्यादा बेहतर होगा। और उसके जो पिता हैं, जो के सिंह जी हैं, उनको भी संतुष्टि ये होगी कि जो मेरे बेटे की जो मौत हुई है, उसका जो तथ्य जो सामने आए पूरे देश के सामने, उससे अभी वो संतुष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करने के लिए भी यह सब कार्रवाई बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं कि यदि बिहार पुलिस इस मामले में इंटरफेरेंस करती है, और माननीय जिस तरह से नीतीश कुमार जी और तमाम अन्य दलों के लोगों ने भी इसमें जी, आवाज उठाई है, तो वो कहीं ना कहीं उचित है और तार्क संगत है। अपितु कि मुंबई पुलिस उनको कोऑपरेट करे और इस चीज में सहयोग करे कि जिस तरह से रिया का अचानक गायब हो जाना या उसके अकाउंट डिटेल्स को भी चेक करना, या ईडी ने भी ये मामला अपने संज्ञान में लिया है, तो ईडी बिल्कुल के विकास बराबर जी, अभी उनके समय की कमी है। आपका और पूजा, आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।